जग से इतना प्यार किया, जन्नत छोड़ तू आया। जग से इतना प्यार किया, जन्नत छोड़ तू आया। अपनी गौरव शान और शौकत सब कुछ छोड़ कर आया। अपनी गौरव शान और शौकत सब कुछ छोड़ कर आया। सबसे पहले ख्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह और स्वागत है आज की आराधना के दिन में। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज उनके कानों में आया है, ये मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये धन, ये संपत्ति और ये बाकारे और ये अनाज तुम्हारा किस काम आएगा? ये किस काम आएगा? तो कहने का मतलब यहां पर यह बताना चाहता हूं कि धनी होना पाप है, मैं ये नहीं कहता। धनी होना गलत है, मैं ये नहीं कहता। अच्छी बात है, यदि कोई विश्वासी धनी होता है तो हमारे लिए गौरव और खुशी की बात है, आनंद की बात है, क्योंकि हमारा विश्वासी में से एक विश्वासी धनी हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन उस धन का प्रयोग जो उन्हें परमेश्वर ने दिया है कैसे करें, इसके विषय में जानकारी नहीं होती, जिस वजह से वो अपना और अपने धन का नुकसान भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। धन क्या है? धन क्या है? चंचल है। धन एक जगह नहीं रहता। धन एक जगह नहीं रहता। एक व्यक्ति ने एक दिन क्या किया, 200 के नोट में, जो नए नोट है, 200 के नोट में अपना सिग्नेचर करके छोड़ दिया, जबकि मना है। उसने देखने के लिए 200 का नोट पे सिग्नेचर करके बाजार पे कुछ खरीद के छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद वो नोट घूमते 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 फिर उसी के हाथ में आ गया और उसने देखा तो यही 200 का नोट है जिसमें मैंने साइन किया था। तो रुपया और धन जो है, इस बात से यह साबित होता है वो चंचल है। वो कभी किसी के साथ, किसी के हाथ ठहरता नहीं, बस घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और यदि संसार के धनवान विश्वासी लोग यदि धन को पकड़ के रखना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए वो इस वचन में कहता है कि धनवानों को ये बता दो कि जिस धन पर तू भरोसा करता है, आशा करता है, वो चंचल धन है। इसलिए उस धन के लिए तू अभिमानी मत हो, घमंडी मत हो, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वह भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में हमेशा तत्पर रहे और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि वे सच्चे जीवन के वश में कर ले। Let me tell the truth. मैं एक सत्य को बताना जा रहा हूं जो आज क्रिश्चियन जगत में होता है। सुनिए, आज क्रिश्चियन जगत में बहुत सारे करोड़पति और अरबपति प्रभु के सेवक लोग हैं। उदाहरण के लिए यीशु बुलाता है मिनिस्ट्री का चेयरमैन डॉक्टर पॉल दिनकर, अरबपति है, उनके पास धन रुपए पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो केवल अपने ही लोगों के बीच और अपने ही लोगों में फोकस करता है। लेकिन मिनिस्ट्री करे इसके लिए किसी और पास्टर्स जो गरीब है, किसी और प्रचारक जो गरीब है, जो अच्छा सेवकाई करता है, ईमानदारी के साथ करता है, उनकी मदद नहीं करता। और भी बहुत सारा है ना, और बहुत सारा है। ऐसे कितने आपको मिलेंगे
हमारे इंडिया के अंदर में, अरबोपति, करोड़पति प्रभु के दास कहलाने वाले। कुछ प्रभु के दास तो ऐसे भी है जो प्रार्थना के लिए 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 60,000 रुपए उनके विषय के अनुसार लेते हैं, फिर उनके लिए प्रार्थना। कृत धन बोलते हैं इसको वचन के अनुसार, है ना। धन के पीछे भागने वाला, धन का संचय करने वाला, लेकिन धन क्या है? चंचल है, वो कभी किसी के साथ नहीं ठहरता, नहीं टिकता, चाहे वो जितने भी कोशिश कर ले वो उसको पकड़ के नहीं रख सकता। दूसरी बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जो धनी धनी पास्टर और प्रचारक लोग हैं वो क्या करते हैं? जब उनके पास एक असहाय, एक बेबस, एक आवश्यकता पूर्ण व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे वो एक गरीब प्रचारक हो, करोड़पति पास्टर के पास में, सेवक के पास में, करोड़पति प्रभु के दास के पास में जब मदद और गुहार लगाने को आता है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है पता है? वो ये सोचता है कि ये गरीब है, यदि मैं इसकी मदद करूं तो ये मेरा पैसा रिटर्न नहीं दे सकता और मेरा दिया हुआ पैसा जो मैंने कमाया है नष्ट हो जाएगा। और वो नहीं करता, करने से पीछे हट जाता है और ये कह के भेज देता है, दुआ करो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। लेकिन वो पास्टर किसको देता है पता है? दिल खोल के देता है, खुशी से देता है। किसको देता है? दूसरा धनी पास्टर को देता है, जिनके पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बिजनेस है, पैसा का इनकम है। वो आता है, पास्टर जी बहुत बुरा हालत है मेरा, आप बचा लो मुझको, आप कर सकते हो मदद, कर सकते हो मदद, मुझे 15 लाख रुपया मदद कीजिए, 20 लाख रुपया मदद कीजिए, 10 लाख रुपया मदद कीजिए। तो वो पास्टर सोचता है, धनी पास्टर सोचता है कि अरे भाई इसका तो औकात है, ये तो आज लाखों कमाता है और ये 15 लाख रुपए ये मुझे इजीली रिटर्न कर सकता है, क्यों ना मैं इसको मदद करूं ताकि ये और उन्नति करे। और निसंकोच वो धनी पास्टर दूसरे धनी पास्टर को वो उनके डिमांड के अनुसार दे देता है। बदले में क्या होता है? जो आशा, जो सपना, जो इच्छा वो रखता है वो उल्टा होते हुए देखता है। क्या होता है? उस पास्टर की इनकम कम जाती है, जिसने ऋण लिया दूसरे पास्टर से, धनी पास्टर से, उनकी कमाई धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाता और वर्षों बीत जाता है लेकिन वो कभी रिटर्न नहीं पाता। क्यों पता है? क्योंकि उसने जजमेंट गलत किया। उसने जजमेंट गलत किया, जिस वजह से वो अपना पैसा जो अपने धनी सगे पास्टर को दिया, वो उसका पैसा रिटर्न नहीं आता, उसका धन रिटर्न नहीं आता। लेकिन बेचारा गरीब पास्टर फिर भी सेवकाई में लगा हुआ है, ऋण में डूबा हुआ है, फिर भी सेवकाई में लगा हुआ है, समस्या में पड़ा हुआ है, फिर भी सेवकाई में लगा हुआ है। हर प्रकार की समस्या उसकी जिंदगी में आती ही रहती है, क्योंकि गरीब आदमी का जिंदगी में कितना समस्या आता है अनुभव कर सकते हैं आप। और इन समस्याओं से गुजरते हुए वो विश्वासी, वो प्रभु का जन कभी भी कोई बहाना न करते हुए प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ता है। लेकिन वही बेचारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। आगे के पद में क्या लिखा है? यदि वो धनी है, यदि वो परमेश्वर का सेवक है, सच्चा सेवक है, लिखा है वो भलाई करे और भले का काम करे और भलाई का काम करने में धनी बने और उदार चित्त से एक दूसरे की सहायता करने में तत्पर रहे और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल सके और सच्चे जीवन को वश में करें। आज सच्चा और अच्छा जिंदगी पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। धन दौलत रुपया पैसा ऐसा नहीं है जो हमारे साथ देने वाला है, कभी नहीं। वो आज है कल ओझल हो जाएगा, वो ओस के समान है। सुबह देखते हो कि ओस
घास के ऊपर पड़े हुए हैं, दोपहर होते ही वो ओस गायब हो जाता, वहां ओस नहीं रहता। धन भी वैसा ही है, धन कभी हाथ में नहीं रहता, आज है कल वो लुप्त हो जाता है। इसलिए जब मौका मिले, जब आपके पास में वो अवसर आता है, आप अपने गरीब विश्वासियों को, अपने गरीब पास्टर्स को, अपने गरीब प्रचारक को मदद करने में कभी पीछे ना हटे, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु की सेवकाई की बढ़ोतरी होगी और बहुत तेरे आत्माएं परमेश्वर के राज्य में जीत पाएंगे, और वही इनाम हम परमेश्वर को दे पाएंगे। This is the true gift which we can give to our Lord in this Christmas occasion. उससे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, बस वो इतना चाहता है कि बहुत सारे आत्माएं जो आज मर रहा है वो जीवन को प्राप्त करें, और उसके लिए हम एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, साथ में साथ दे के, कदम से कदम मिला के परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने मंडली को बढ़ाने की जरूरत है, सुसमाचार की सेवकाई को फैलाने की जरूरत है, और जो विश्वास योग्यता से काम करने वाले सेवकों को सहायता करने की जरूरत है, तो मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी और प्रभु के लिए हम गिफ्ट दे सकेंगे। आज हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या दे सकते? प्रभु हमसे धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगता, मगर एक चीज मांगता है, वो है जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो कोई भी विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो जो कुछ मैंने तुमको मानने सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ, तो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ है। यही बड़ा आज्ञा है जो परमेश्वर हमसे पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। क्या इस क्रिसमस की उपलक्ष्य में, एक क्रिसमस के समय पर हम ये गिफ्ट परमेश्वर को दे सकते हैं? यदि हम मिनिस्ट्री करते हैं, तो हम सेवकाई करते हैं, यदि हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भावना से करें, स्वार्थ लेकर परमेश्वर की सेवकाई न करें, क्योंकि निस्वार्थता में परमेश्वर की परिपूर्णता होती है, परंतु स्वार्थता में घटती होती है, उससे कुछ लाभ नहीं होता। क्योंकि वचन कहता है बिखरो तो बटोरोगे, जोतो तो काटोगे। जो बिखेरता है वो बटोरता है, जो दूसरा का खेत जोतता है उसकी भी जोती जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम ये गिफ्ट जो परमेश्वर को पसंदीदा है, हम परमेश्वर के आंगन में लेके आए, जो परमेश्वर आज आपसे और हमसे चाहता है। हम इसे कभी ना भूलें, परंतु परमेश्वर के लिए हम ये सारे काम को करें, और परमेश्वर के नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहे। धन्यवाद। जय मसीह।